Anji, this is Amit Kumar from Electrical Department in Chandigarh Polytechnic College. Today I am discussing about the topic of electrical engineering, design and drawing. In this lecture, we will discussing about the topic of chapter named distribution system. Now I am sharing with you again. This is the questions of the topic. So first we will discussing about the topic question. This is the question. Draw the complete wiring diagram of a modern large building showing connections of main panel board consisting of double pole MCB, single pole MCB and ELCB. हमने वायरिंग डायग्राम ड्रॉ करनी है एक मॉडर्न लार्ज बिल्डिंग की, जिसमें हमने क्या क्या शो करना है। मेन पैनल बोर्ड में डबल पोल एमसीबी शो करना है और क्या लगा होगा उसमें, क्या क्या लगा होगा, एमसीबी सिंगल पोल एमसीबी यूज होंगे एंड ELCB यूज होंगे। ठीक है, ये हमने स्विचेस लगाने हैं। एंड द बिल्डिंग हैज 4 लाइट पॉइंट एंड फैन पॉइंट। चोर बिल्डिंग में 4 लाइट पॉइंट होंगे एंड फैन पॉइंट होंगे, दोनों को मिला के मीन्स के 2 लाइट पॉइंट बोल सकते हैं हम, 2 फैन पॉइंट बोल सकते हैं। इन दोनों को मिला के 4 एमसीबी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें आउटपुट के लिए। 1 5 एम्पियर सॉकेट, एक 5 एम्पियर की सॉकेट के लिए चाहिए हमें एमसीबी एंड 1 15 एम्पियर सॉकेट, तो उसके लिए 4 एमसीबी लगाएंगे हम। 2 एमसीबी लगाएंगे हम इन सॉकेट्स के लिए और 4 एमसीबी हम यूज़ करेंगे लाइट एंड फैन पॉइंट के लिए। मीन्स कि हमारे पास नंबर ऑफ लोड 6 है और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो आउटपुट के लिए सिंगल पोल एमसीबी यूज होंगे मेन पैनल बोर्ड में, यहाँ पे वो हम कितने यूज करेंगे, 6 यूज करेंगे। द बिल्डिंग हैज आल्सो एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ जनरेटर। बिल्डिंग में हम एक अल्टरनेट सोर्स भी यूज करेंगे सप्लाई के लिए। मीन्स कि अगर बाई चांस हमारी लाइट चली जाती है कोई फॉल्ट के कारण या फिर कोई और प्रॉब्लम के कारण, तो हम जनरेटर को एक अल्टरनेट सोर्स की एज सोर्स हम यूज करेंगे। एंड शो द कनेक्शन ऑफ जनरेटर आल्सो विद द सप्लाई थ्रू डबल पोल डबल थ्रू चेंज ओवर स्विच। हम चेंज ओवर स्विच यूज करके जो जनरेटर की सप्लाई एंड मेन सप्लाई है दोनों को कनेक्ट करेंगे। जब हमारे पास मेन सप्लाई कनेक्ट होगी, मेन सप्लाई आ रही है, तब तो हम चेंज ओवर की हेल्प, स्विच की हेल्प से मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे अपने लोड को जिसको हमने सप्लाई देनी है। एंड अगर हमारे पास लाइट चली जाती है, बाई चांस कोई इंटरप्शन आ जाती है मेन सप्लाई से, तब हम चेंज ओवर की हेल्प, चेंज ओवर को स्विच को चेंज करके जनरेटर के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारी सप्लाई कंटिन्यू रहे, हमारे लोड को सप्लाई मिलती रहे। एंड ये काम किसके थ्रू करेंगे, हम चेंज ओवर स्विच के थ्रू करेंगे ताकि हमारी सप्लाई में जो लोड को सप्लाई देनी है हमने, उसमें कोई भी इंटरप्शन ना आए। आल्सो शो द कनेक्शन ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर। हमें एमीटर एंड वोल्टमीटर के कनेक्शन भी दिखाने हैं इस डायग्राम में। तो ये इसने बोला कि मेनली ये जो डायग्राम हमने बनानी है, वायरिंग डायग्राम बनानी है, ये हमने एक बिल्डिंग की बनानी है, लार्ज बिल्डिंग जो मॉडर्न बिल्डिंग है, जिसमें हमने लोड के अकॉर्डिंग हमने एमसीबी यूज करनी है। और इन्होंने डीपी बोला है, डीपी होता है हमारा डबल पोल एमसीबी। डबल पोल एमसीबी हमने यूज करना है इनपुट के लिए। इनपुट में एक फेस आएगा, एक न्यूट्रल आएगा, इसलिए हमें डबल पोल एमसीबी चाहिए जिसमें एक फेस कनेक्ट होगा, एक न्यूट्रल कनेक्ट होगा। उसके थ्रू हम अलग अलग एमसीबी को फेस देंगे एंड न्यूट्रल देंगे। फेस के लिए आपको पता है हम बस बार यूज करते हैं एंड न्यूट्रल देने के लिए हम न्यूट्रल लिंक यूज करेंगे। चेंज ओवर स्विच का काम है, अगर हमारी लाइट चली जाती है वहाँ पे हमने सप्लाई को चेंज करने के लिए, अगर हमारी मेन सप्लाई को कट करके, अगर मान लो मेन सप्लाई हमारी प्रॉब्लम है, कोई लाइट चली जाती है या फिर और कोई इंटरप्शन आ जाती है, कोई फॉल्ट पड़ जाता है, तो हम क्या करेंगे,
चेंज ओवर के टर्मिनल्स को मेन स्विच की जगह से उठा के हटा के कहाँ पे लगा देंगे, जनरेटर वाले टर्मिनल्स के साथ उसको कनेक्ट कर देंगे। इसलिए हम चेंज ओवर को दो सप्लाई देंगे, एक जनरेटर की और एक मेन सप्लाई की। वैसे तो नॉर्मली हमारा मेन सप्लाई के साथ ही कनेक्टेड रहेगा सर्किट हमारा लोड सारा। अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है मेन सप्लाई में, तब हम जनरेटर के टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट करेंगे थ्रू द चेंज ओवर स्विच। तो अब स्टार्टिंग से हम समझते हैं। स्टार्टिंग से हमें दिख रहा है कि हमारे पास एक फेस है, एक न्यूट्रल है। तो फेस हमारा एसी सप्लाई है, एसी सिंगल फेस सप्लाई यूज़ कर रहे हैं हम। हमारे पास ये सिंगल फेस लोड है, इसलिए हम सिंगल फेस सप्लाई ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये फेस आ गया और ये न्यूट्रल आ गई है। ये हमारा एनर्जी मीटर है। एनर्जी मीटर का काम आपको पता है। एनर्जी मीटर हमारा जो भी हम एनर्जी की कंजप्शन कर रहे हैं घर में, जो भी लोड हमारा एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, उसके लिए हम लगाते हैं, जिसके थ्रू हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है घर में। जो आपका ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बाद बिल आता है जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का, वो एनर्जी मीटर में जितने भी हमने एनर्जी की कंजप्शन की होती है, तो यूनिट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि एनर्जी के यूनिट्स किलोवाट आवर में होते हैं, तो हम टाइम के अकॉर्डिंग जितनी भी एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। तो ये कंजप्शन चेक करने के लिए लगाते हैं हम कि हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है। ठीक है। तो हमारी मेन सप्लाई आपके घरों में भी हो, चाहे कहीं पे भी, कोई इंडस्ट्री है, कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, तो एनर्जी मीटर तो लगाना आपका कंपलसरी है। तो ये हमारा फेस और न्यूट्रल एनर्जी मीटर के थ्रू होके आ रहा है, और जो आउटपुट है फेस और न्यूट्रल एनर्जी मीटर की, तो वो वाला फेस और न्यूट्रल हमारा जा रहा है आगे मेन स्विच में। मेन स्विच हमारा मेनली एक स्विच ही है, जैसे नॉर्मल हमारा स्विच होता है, बस इसका काम ये है कि यहाँ से हम पूरी सप्लाई काट सकते हैं। अगर हमने घर की सप्लाई काटनी है, तो अगर हम चाहें कि हमने कोई फॉल्ट क्लियर करना है पीछे, मान लो कोई भी काम करना है अंदर, तो अगर हम काम करेंगे तो ऑनलाइन पे काम नहीं कर सकते, ऑफलाइन करना पड़ेगा। ऑफलाइन का मतलब है कि सप्लाई कट करनी पड़ेगी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ताकि हमें शॉक ना लग सके कोई भी काम करना, तो हम पीछे से सप्लाई ऑफ कर लेते हैं। तो मेन स्विच का काम यही है कि ऑन या ऑफ करना। जैसे हमारे घरों में स्विचेज होते हैं लोड को सप्लाई देने के लिए या बंद करने के लिए काम होती है, लेकिन ये ज़्यादा वोल्टेज के लिए होता है। ठीक है, रेटिंग इसकी तो उससे बेटर होती है, और इसमें फ्यूज़ भी लगे होते हैं, प्रोटेक्शन भी होती है। प्रोटेक्शन फ्यूज़ का काम होता है कि प्रोटेक्ट करना हमारे सर्किट को। ये प्रोटेक्ट कैसे करता है कि जैसे आपका करंट बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, या ओवर वोल्टेज होने के कारण, ठीक है, लोड बढ़ गया, आपका लोड वेरी कर रहा है आपका, तो अगर आपका करंट जो आपका रेटेड करंट कितना रह रहा है, फिर तो ये फ्यूज़ आपका, इसका कोई काम नहीं है। लेकिन अगर आपका करंट वेरी कर रहा है तब ये फ्यूज़ उड़ जाएगा, और ये उड़ के क्या करेगा, इसमें जो वायर होती है वो मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होने के बाद, ब्रेक होने के बाद, वो क्या करती है, सर्किट को ब्रेक कर देती है, और आपकी सप्लाई कट हो जाती है मेन सप्लाई से। तो लोड को सप्लाई जाना आपकी बंद हो जाती है। ये काम है हमारे फ्यूज़ का। फ्यूज़ का काम है प्रोटेक्ट करना हमारे सर्किट को ओवर वोल्टेज से, ओवर करंट से। ठीक है जी। आगे हमारी जो आउटपुट है मेन स्विच की, वो जा रही है चेंज ओवर स्विच के पास। चेंज ओवर स्विच में हमारे पास दो टर्मिनल हैं। दो उसमें से एक साइड के टर्मिनल है वो हमारे मेन सप्लाई के लिए, दूसरी साइड के जो टॉप वाले हैं ये हमारे जनरेटर के लिए। चेंज ओवर स्विच का काम भी यही है। इसलिए वैसे तो नॉर्मली हमारी मेन सप्लाई के साथ हमारे लोड को, ये मेन पैनल बोर्ड को कनेक्ट रखना है, जितना भी हमने लोड लगाया है, ठीक है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जितना हमें क्वेश्चन में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कनेक्ट कर देना लोड को मेन स्विच के थ्रू। लेकिन अगर हमारी लाइट चली जाती है, कोई शॉर्ट सर्किट या कोई फॉल्ट पड़ जाता है, तो हम क्या करेंगे, चेंज ओवर स्विच की हेल्प से हम इसको कनेक्ट कर देंगे जनरेटर टर्मिनल के साथ, ताकि हमारी कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई बनी रहे, और हमारा जो इक्विपमेंट है जो कंपल्सरी है हमारे लिए, जिनसे हमें काम की जरूरत पड़ती रहती है, जो हमने रेगुलरली यूज़ करनी है, तो वहाँ पे हमारी सप्लाई ब्रेक ना हो, सप्लाई हमारी
कंटिन्यू रहेगा। तो अब चेंज ओवर स्विच का काम यही है कि सप्लाई में, वैसे तो इसका काम यही है कि सप्लाई को कंटिन्यू रख रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे तो बाकी इसका तो ये काम है कि अगर आपके एक टाइम पे लाइट चली जाती है तो उसको जनरेटर के साथ कनेक्ट करना लोड को। अदरवाइज जब आपको पता चल गया कि लाइट आ चुकी है तो आप दोबारा फिर सिस्टम मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दोगे। फिर जनरेटर को आप एज ए ऑल्टरनेट सोर्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है जी। तो अब चेंज ओवर आपने मेन सप्लाई यहाँ पे दे दी है। अब ये नीचे वाले ये जो इसके पोल हैं, डबल पोल है, चेंज ओवर का ये कनेक्ट हो जाएगा हमारे मेन सप्लाई के टर्मिनल के साथ जब हमने लोड को सप्लाई देनी है। अब हमने फेस के सीरीज में लगाया हुआ है एमीटर। आपको पता है एमीटर का काम क्या है। एमीटर का काम होता है कि करंट को मेजर करना, और यहाँ पे ये करंट को मेजर कर रहा है। जो भी हमारा करंट आ रहा है सर्किट में, रेटेड करंट है जितना भी है, उसके अकॉर्डिंग हमने एमीटर लगाया हुआ है। तो ये हमें करंट मेजर करके बताएगा कि हमारा कितना करंट पास कर रहा है सर्किट में, इस वायर में, फेस वायर पूरे सर्किट में कितना करंट पास कर रहा है। तो फिर हमने ये फेस और न्यूट्रल दे दिया आगे डबल पोल एमसीबी को। ये जो हमारा बॉक्स है इसे हम पूरे बॉक्स को क्या बोलेंगे, पैनल बोर्ड। इस पैनल बोर्ड में जो जो भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं ये हमें क्वेश्चन में बताए हुए थे। जैसे यहाँ पे देखो, मेन पैनल बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ डबल पोल एमसीबी, सिंगल पोल एमसीबी एंड ईएमसीबी। तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पे डबल पोल एमसीबी यूज़ करेंगे हम, सिंगल पोल एमसीबी यूज़ करेंगे और ईएमसीबी यूज़ करेंगे। बाकी जो ये चीज़ है ये आपका न्यूट्रल लिंक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी। पहले हम डबल पोल एमसीबी की बात करते हैं स्टार्टिंग से। डबल पोल एमसीबी का काम वही है कि ये इनपुट ले रहा है, फेस और न्यूट्रल आ रही है उसके पास, और उसके बाद हम जो फेस दे रहे हैं ईएलसीबी के पास जा रहा है, न्यूट्रल भी हमारी ईएलसीबी के पास जा रही है। ईएलसीबी की फुल फॉर्म क्या है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अगर हमारी अर्थिंग में कोई भी लीकेज होती है तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का काम है इसने सर्किट को ट्रिप कर देना है, ताकि हमारी ह्यूमन बॉडी है जो कोई भी अगर कोई काम कर रहा है इस वायरिंग के ऊपर, किसी भी इक्विपमेंट के ऊपर, उसको शॉक ना लग सके, क्योंकि इसने अर्थिंग से, अर्थिंग की हेल्प से प्रोटेक्ट करना है। अर्थिंग क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन बॉडी को शॉक से, या फिर हमारे इक्विपमेंट्स को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए, ख़राब होने से बचाती है, ठीक है। तो अर्थिंग में अगर आपकी अर्थ वायर में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी, कहीं पे भी या फिर मॉइस्चर आएगा आपके किसी भी घर में, या अगर आपने घर में की है तो घर में मॉइस्चर आएगा, तो वहाँ पे जहाँ पे भी इसको प्रॉब्लम लगेगी अर्थिंग में, तो ये वहाँ पे ड्रिप कर जाएगा। तो ड्रिप करने का मतलब है कि आपकी अर्थिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो आपको शॉर्ट वगैरह लग सकता है। तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं ईएलसीबी को, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थिंग हमारी अर्थिंग को प्रोटेक्ट करता है ये। अगर अर्थिंग में कोई प्रॉब्लम है तो ये ड्रिप कर जाएगा, ठीक है जी। और जो हमारी फेस और न्यूट्रल है दोनों हमारे ईएलसीबी की थ्रू ही होते जाएंगे, क्योंकि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो ये पहले से ही ड्रिप कर देगा। प्रॉब्लम किसमें, अगर अर्थिंग में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर हमने घर की अर्थिंग की हुई है, इक्विपमेंट्स की अर्थिंग की हुई है, अगर वहाँ पे आपको अर्थिंग में प्रॉब्लम लग रही है, अर्थ वायर में कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो ये ईएमसीबी क्या करेगा, उसको पहले ही ट्रिप कर देगा, आगे लोड के पास सप्लाई जाने से पहले ही, आगे सप्लाई ही नहीं जाने देगा जी, ठीक है जी। तो आगे इसकी हेल्प से आगे जाएगा, इसके थ्रू होके 10 बार में जाएगा हमारा फेस, ये फेस जा रहा है, ठीक है जी। और न्यूट्रल लिंक में जाएगी न्यूट्रल। बस बार का काम होता है कि कांस्टेंट वोल्टेज देना, इसलिए जो फेस है हमारा बस बार के पास जा रहा है, वहाँ से हम डिफरेंट डिफरेंट एमसीबी को हम फेस दे रहे हैं। फेस इसके लिए दे रहे हैं ताकि हम लोड को सप्लाई दे सकें, ठीक है जी। और न्यूट्रल हमने दी है, न्यूट्रल लिंक को, न्यूट्रल लिंक हमने यूज़ किया है एक से ज़्यादा न्यूट्रल को ऑब्टेन करने के लिए। हमने यहाँ पे एक न्यूट्रल दे दी है, बाकी हमें जितनी न्यूट्रल देनी है आउटपुट में, ठीक है, उतने हम पॉइंट्स यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि सेम ही आएगी हमारे पास, ठीक है। एक न्यूट्रल हम यहाँ पे देंगे, बाकी हम जितनी मर्जी न्यूट्रल लिंक से ऑब्टेन कर सकते हैं। वैसे बस बार में है, बस बार में भी एक तरह का कंडक्टर ही होता है, ये स्ट्रिप होती है हमारे पास अच्छे कंडक्टिंग मटेरियल की,
जिससे हम एक बार वायर लगा देंगे, फेस वायर लगा देंगे, तो हम अगर कहीं उसके किसी भी पॉइंट से वायर कनेक्ट करेंगे तो हमें सेम वोल्टेज मिलती है। इसलिए हम एक बस बार को यूज़ करते हैं, वहीं से हम डिफरेंट डिफरेंट एमसीबीज को फेस दे रहे हैं। फेस बस बार से दे रहे हैं, न्यूट्रल हम न्यूट्रल लिंक से दे रहे हैं। ठीक है जी। और ये आपका नीचे बस बार लगी हुई है, हमने बस बार को दे दी है, और ये हम बस बार हर एमसीबी के साथ कनेक्टेड है। और ये जो हमने डीपी तो एक लगाया, डबल पोल एमसीबी एक लगाया, क्योंकि हमारे पास एक फेस आ रहा है, एक न्यूट्रल आ रहा है। ठीक है जी। डबल पोल में सिंगल पोल एमसीबी दो होते हैं, दोनों एक साथ अटैच होते हैं। ठीक है जी। और ये जो सिंगल पोल एमसीबी के नंबर है वो हमारा डिपेंड करता है कि हमारे पास लोड कितना है। अब यहाँ पे आपको लोड चेक करना होगा कि आपके पास लोड, नंबर ऑफ लोड कितना है। यहाँ पे नंबर ऑफ लोड क्वेश्चन में पता चलेगा आपको कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कितना लोड दिया गया आपको। द बिल्डिंग हैज 4 लाइट एंड फैन पॉइंट्स। लाइट एंड फैन पॉइंट दोनों को मिला के 4 लोड बन रहा है। ठीक है। एक हमने 5 एम्पियर की सॉकेट के लिए पॉइंट छोड़ना है, एक हमने 15 एम्पियर की सॉकेट के लिए पॉइंट छोड़ना है। ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ लोड 6 हो गए हैं, इसलिए हमें 6 फेस और 6 न्यूट्रल लेनी पड़ेगी। 6 एमसीबी यूज होंगे इसके लिए। ठीक है। तो 6 एमसीबी हमने यहाँ पे यूज़ किया, आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। 6 एमसीबी लगाए हमने। सिंगल पोल एमसीबी हमारा सिंगल फेस लोड के लिए यूज़ करते हैं, घरों में यही एमसीबी यूज होता है। तो इससे हम एक तो फेस ले लेंगे, ठीक है, एमसीबी की हेल्प से, और न्यूट्रल लिंक ले लेंगे हम, न्यूट्रल ले लेंगे, सॉरी, न्यूट्रल लिंक की हेल्प से। तो एक एक फेस के साथ हम एक एक न्यूट्रल लगाते जाएंगे और आगे लोड को दे देंगे। ठीक है जी। अब अगर इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि होगी, क्योंकि सबकी नेमिंग की हुई है और मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया है। हाँ जी, एक चीज़ रह गई है कि जनरेटर की सप्लाई के बारे में बता देता हूँ। तो चेंज ओवर स्विच के पास ये जो दूसरे ऊपर वाले 2 पॉइंट हैं, ये हमारे जनरेटर सप्लाई के लिए, कि अगर हमारी लाइट चली जाएगी तो हमारा चेंज ओवर स्विच है, ये जो डॉटेड पॉइंट बताए हुए हैं ना मेन स्विच के, तो ये कनेक्ट हो जाएंगे जनरेटर के साथ, जनरेटर की सप्लाई के साथ। तो ये वायर हमारी आ रही है जनरेटर सप्लाई से। तो स्टार्टिंग से चलते हैं। जनरेटर सप्लाई है, जनरेटर सप्लाई में भी एक फेस एक न्यूट्रल होगी, वैसे ही एक मेन स्विच लगा होगा, मेन स्विच में एक डबल पोल मेन स्विच लगा होगा, 2 फ्यूजेस लगाए हुए हैं हमने। तो फ्यूजेस में से एक तो फेस यूज हो रहा है, एक न्यूट्रल यूज हो रही है। ठीक है जी। सप्लाई बिल्कुल वैसे सेम है, बस ये जनरेटर के थ्रू आ रही है, ये हमारी मेन सप्लाई के थ्रू आ रही है, जो हमारे स्टार कनेक्शन होते हैं वहाँ से हम फेस उठा लेते हैं, न्यूट्रल उठा लेते हैं। ठीक है जी। ऐसी सप्लाई आती है हमारे पास। वैसे जनरेटर है, जनरेटर से सप्लाई आ रही है, एक फेस आ रहा है, एक न्यूट्रल आ रही है। एंड हाँ जी, एक वोल्ट मीटर का बताना भूल गया। वोल्ट मीटर लगा हुआ है। वोल्ट मीटर का काम आपको पता है कि वोल्ट मीटर का काम क्या है। वोल्ट मीटर का काम है एनर्जी को मेजर करना। सॉरी, वोल्ट मीटर का काम है वोल्टेज मेजर करना, जी, जो भी आपकी वोल्टेज है, ठीक है, सर्किट में। और ये हमेशा आपका फेस और न्यूट्रल के बीच में कनेक्ट होगा। ठीक है। एमीटर आपका सीरीज में कनेक्ट होता है क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस लो होती है। वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में कनेक्ट होता है क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस हाई होती है, इसीलिए इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अगर इसको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो ये कंटिन्यू पास करेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये टॉपिक तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ये जो आपको नीचे दिया हुआ क्वेश्चन, ये डिजाइन एंड ड्रॉ द सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ ए मेन पैनल बोर्ड ऑफ ए मॉडर्न बिल्डिंग। हमने यहाँ पे भी टॉपिक हमारा इसी चैप्टर का है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ही है, लेकिन क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्वेश्चन है। डिजाइन एंड ड्रा द सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ मेन पैनल बोर्ड ऑफ ए मॉडर्न बिल्डिंग।
हमने डिज़ाइन क्या करना है, डिज़ाइन करना है और ड्रॉ करना है, सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करनी है एक मेन पैनल बोर्ड की, फिर से मॉडर्न बिल्डिंग की एक मेन पैनल बोर्ड की हमने सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करनी है इस बार। पिछली बार हमने सिंगल लाइन की थी, वायरिंग डायग्राम ड्रॉ की थी, इस बार सिंगल लाइन डायग्राम भी करनी है। द मेन पैनल बोर्ड कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेस एंड एनर्जी मीटर फिर से लगाएंगे, और क्या लगाएंगे, मेन स्विच लगाएंगे, ठीक है जी, एमसीबी लगाएंगे, एमसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एंड अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये सारे इक्विपमेंट दोबारा से लगाएंगे। द एमसीबी डिस्ट्रीब्यूशन हैज वन डबल पोल एमसीबी यूनिट 60 एम्पियर रेटिंग। जो एमसीबी हमने लगाना है, डबल पोल एमसीबी हम लगाएंगे, वो उसकी रेटिंग दी हुई है उन्होंने 60 एम्पियर का हमने लगाना है। आगे कहा है इन्होंने द सिंगल पोल एमसीबी यूनिट ऑफ 10 एम्पियर रेटिंग, जो हमने सिंगल पोल एमसीबी लगाने हैं वो 10 एम्पियर की रेटिंग के लगाने हैं, ठीक है जी। वो कितने लगाने हैं, 3 लगाने हैं, 3 सिंगल पोल एमसीबी यूनिट ऑफ 10 एम्पियर रेटिंग के, और 3 हमने एमसीबी यूज़ करने हैं 10 एम्पियर रेटिंग के, 3 हमने यूज़ करने हैं 5 एम्पियर रेटिंग के, 3 सिंगल पोल एमसीबी यूनिट ईच ऑफ 5 एम्पियर रेटिंग। Also, a protecting device like earth leakage circuit breaker is also to be provided for additional protection against earth fault and earth electric shock. अर्थ फॉल्ट एंड इलेक्ट्रिक शॉक की प्रोटेक्शन के लिए जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है वो भी हमने यूज़ करना है, ठीक है जी। ये आपका मेन पैनल बोर्ड में यूज़ होगा। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके आंसर पे सबसे पहले इन्होंने सिंगल लाइन डायग्राम की बात की थी, तो हमारे पास जो जो लोड था उसके अकॉर्डिंग हम लगा देंगे। सबसे पहले हमें लोड के अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है जी, कि लोड हमारे पास कितना है। लोड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे, अगर यहाँ पे कितना लोड है, इन्होंने खुद बताया कि हमें 3 10 एम्पियर के एमसीबी लगाने हैं, इन्होंने लोड नहीं बताया। तो अगर लोड के अकॉर्डिंग ही हमारे सिंगल पोल एमसीबी यूज होते हैं, तो इस बार इन्होंने बोला कि हमने 3 10 एम्पियर के एमसीबी यूज करने हैं और 3 5 एम्पियर के, ठीक है जी, 3 10 एम्पियर के और 3 5 एम्पियर के। तो यहाँ पे हमने 6 एमसीबी यूज़ कर लिए हैं, लेकिन सिंगल लाइन डायग्राम में अभी हम ऐसा ये यहाँ पे कुछ नहीं शो करेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ सिंगल लाइन का मतलब है कि हमने सिर्फ कनेक्शन दिखाने हैं कि कौन सा इक्विपमेंट किसके साथ हमारा कनेक्टेड है, ठीक है जी। सिंगल लाइन डायग्राम, यही डिफरेंस है सिंगल लाइन में और वायरिंग डायग्राम में, कि सिंगल लाइन में हम फेस और न्यूट्रल शो नहीं करते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम में हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ कनेक्शन दिखाते हैं कि कौन सा इक्विपमेंट हमारा कौन से इक्विपमेंट के साथ कनेक्टेड है। हमें पता है कि हमारी सबसे पहले सप्लाई आती है, फिर मेन स्विच में एनर्जी मीटर में जाती है, मेन स्विच में जाती है, ठीक है, जैसे भी आती है वो हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इनपुट से आते हैं, मेन सप्लाई आई हमारी, ठीक है, ये लाइन सिंगल लाइन से हम नोट करेंगे सारी मेन सप्लाई को। तो मेन सप्लाई आई हमारी, वो एनर्जी मीटर में गई, ये हमारा सिंगल फेस एनर्जी मीटर, और सिंगल फेज एनर्जी मीटर की जो आउटपुट है वो जा रही है हमारी मेन स्विच के थ्रू, और मेन स्विच के थ्रू होते हुए ये कहाँ पे जा रही है, हमारे पैनल बोर्ड के पास, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एम स्विचेस लगे हुए हैं, डबल पोल एमसीबी लगा हुआ है एक, और 6 हमारे पास एमसीबी लगे हुए हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। एक एलसीबी लगा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, और फिर ये जो इनकी आउटपुट है वो हमारे पास फेस और न्यूट्रल जा रहे हैं सब सर्किट में। सब सर्किट का मतलब है कि हमारे लोड के पास जा रही है, ठीक है जी। तो अब हम बनाते हैं इसकी वायरिंग डायग्राम। ये थी हमारी सिंगल लाइन डायग्राम, आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अब वायरिंग डायग्राम में हमने क्या करना है, वायरिंग डायग्राम में पहले जैसे हमने पूरी वायरिंग बनानी है और फेस और न्यूट्रल से लेके पूरे सर्किट में बताना है कि कौन सा पैरेलल में कनेक्ट है, कौन सा सीरीज में, जैसे भी कनेक्शन हुए बड़े हमारे वैसे हमने कनेक्शन समझाने हैं। तो वैसे आपको एक इजी वे बता देता हूँ, इजी वे के में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप पैनल बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि पैनल बोर्ड के अकॉर्डिंग ही हमने चलना है, क्योंकि जितने आपसे एमसीबी पूछे गए हैं, या तो आप चेक कर सकते हो कि आपके पास लोड कितना है, या फिर उन्होंने खुद बता दिया हो कि ये कितने एमसीबी लगनी है। इस बार इन्होंने क्वेश्चन में आपको बता दिया कि आपके पास कितने एमसीबी लगने हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि 3 आपने 10 एम्पियर के लगाने हैं, 3 आपने 5 एम्पियर के लगाने हैं। इन्होंने लोड नहीं बताया, सीधा एमसीबी बता दिया कि सिंगल कोल एमसीबी भी कितने यूज होंगे।
ये तो हमें पता ही है कि हमारे पास जितने सिंगल पोल एमसीबी होंगे उतना ही हमारे पास लोड होगा, ठीक है जी। तो डबल पोल एमसीबी तो आपको पता है कि ये तो इनपुट के लिए यूज़ हो रहा है, और ईएलसीबी आपका अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है जी। तो स्टार्टिंग से चलते हैं, ये तो आपको पता चल गया कितने लगाने हैं हमने। तो स्टार्टिंग से हमारे पास क्या आ रहा है, फेस आ रहा है, न्यूट्रल आ रहा है, इसी सप्लाई है, ठीक है जी। फेस और न्यूट्रल आया हुआ एनर्जी मीटर के थ्रू होता हुआ एनर्जी मीटर की आउटपुट। एनर्जी मीटर का आपको पता है कि इसका क्या काम है। एनर्जी मीटर का काम है कि एनर्जी को, एक्टिव एनर्जी को मेजर करना। इसके यूनिट होते हैं किलोवाट आवर, ठीक है। अगर एनर्जी फाइंड आउट करनी है हमें तो उसका फार्मूला होता है पावर इनटू टाइम। तो आउटपुट है जो एनर्जी मीटर की फेस और न्यूट्रल, वो जा रही है मेन स्विच में। मेन स्विच में हमारे पास एक डबल पोल मेन स्विच लगा हुआ है, ठीक है। डबल पोल आयरन क्लैड स्विच इसे बोलते हैं। उसमें एक फ्यूज होगा, एक न्यूट्रल लिंक होगा। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन आपने सही बनाना है। यहाँ पे फ्यूज का सिंबल आपको पता है, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी सी। तो यहाँ पे फ्यूज लगेगा, फेज में आप फ्यूज लगाओगे, न्यूट्रल लिंक में आप न्यूट्रल लिंक लगाओगे, न्यूट्रल में, सॉरी। तो अब मेन स्विच का काम आपको पता है कि सप्लाई को ऑन और ऑफ मैनुअली हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं, ठीक है जी। फ्यूज का काम आपको पता है कि प्रोटेक्शन के लिए यूज हो रहा है। और आगे इसके आउटपुट जा रहे हैं फेज और न्यूट्रल डबल पोल एमसीबी में। इसकी भी रेटिंग इन्होंने बताई है कि हमने कितनी रेटिंग का यूज़ करना है। इस बार 60 एम्पियर का हमने डबल पोल एमसीबी यूज़ करना है। और उसके बाद जो फेस और न्यूट्रल है वो अर्थ लीकेज सर्किट के पास अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर के पास जाएंगे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम ईएलसीबी बोल रहे हैं। तो ये जा रहा है आपका फेस और ये जा रही है आपकी न्यूट्रल। अब फेस और न्यूट्रल आपके जो फेस जा रहा है आपका बस बार में, बस बार के थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट एमसीबीज को फेस दे दोगे, ठीक है। फेस आपका डिवाइड हो जाएगा। और न्यूट्रल है जो आपकी वो चली जाएगी न्यूट्रल लिंक में ईएलसीबी के थ्रू। और फिर आपको जितनी न्यूट्रल चाहिए लोड के लिए उतनी आप यहाँ से उठा के दे सकते हो आउटपुट में, सब सर्किट के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि लोड के लिए। ये हमने बस बार बाहर निकाल के दिखाई हुई है कि आप कैसी होती है, ठीक है। बाकी बस बार का मैंने आपको बताया था कि बस बार आपकी कॉन्स्टेंट वोल्टेज के लिए यूज होती है। तो ये बस बार आपकी, एंड ये आपके न्यूट्रल, और ये आपके एमसीबीज लगे हुए हैं 10 एम्पियर के तीन, जो क्वेश्चन में गिवन था कि हमने तीन 10 एम्पियर के एमसीबीज यूज करने हैं, और तीन हमने 5 एम्पियर के एमसीबीज यूज करने हैं। वो अकॉर्डिंग टू द लोड है, मतलब है कि हमारे पास तीन है, 10 एम्पियर का लोड लगा हुआ है जिससे रेटेड करंट 10 एम्पियर चाहिए, और तीन हमारे पास जो लोड लगे हैं वो 5 एम्पियर का रेटेड करंट रिक्वायर्ड है इसके लिए, ठीक है जी। लेकिन अगर टोटल लोड की बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ लोड कितने 6 है इस बार की, ठीक है जी। ये एलसीडी का आपको काम करता है। तो ये हो गई थी हमारी वायरिंग डायग्राम। ऊपर जो मैंने बताई थी आपको समझाई थी, ये थी हमारी सिंगल लाइन डायग्राम। यहाँ पे हमारे पास सिंगल को सप्लाई के टॉपिक कंप्लीट हो गए कि हमने कैसे वायरिंग डायग्राम कर बनानी है। तो अगर जब भी आपने वायरिंग डायग्राम बनानी है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के चैप्टर में बोर्ड में, तब भी आपने पैनल बनाना है। सबसे पहले इजी वे है कि आप पैनल बोर्ड बनाइए। पैनल बोर्ड में आपको पता होना चाहिए कि आपके पास लोड कितना, लोड के अकॉर्डिंग आपके पास सिंगल पोल एमसीबीज यूज होंगे, और डबल पोल एमसीबी आपके पास एक ही यूज होगा, और ईएलसीबी आपके पास एक ही यूज होगा। एनर्जी मीटर कंपलसरी है, न्यूट्रल लिंक कंपलसरी अगर एक से ज़्यादा लोड है। और मेन स्विच में आपको पता ही है कि डबल पोल आयरन क्लैड स्विच यूज हो रहा है, और फ्यूज लगेगा फ्यूज के लिए, न्यूट्रल लगेगी न्यूट्रल के लिए। बाकी मीटर एंड वोल्ट मीटर आप यहाँ पे भी लगा सकते हो अगर नहीं भी पूछा उन्होंने। अगर नहीं भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन अगर उन्होंने बोला है कि लगाना है मीटर एंड वोल्ट मीटर, तो आपको पता है मीटर लगेगा फेस में, तो न्यूट्रल लगेगी, सॉरी वोल्ट मीटर लगेगा फेस एंड न्यूट्रल में। और वोल्ट मीटर का काम आपको पता है, वोल्टेज मेजर करता है, उसका एक पॉइंट लगेगा फेस में, एक लगेगा न्यूट्रल में, जो पहले नहीं होगा, ठीक है जी। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा प्राइम का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लेक्चर को कवर करते हैं। थैंक यू सो मच।